नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम क्रांत है और आज हम लोग दो चर वाले रेखीय समीकरण को आलेख विधि द्वारा आलेख कैसे खींचा जाता है ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण। पहले बोलिए चर किसे कहते हैं? अरे बोलो, चर किसे कहते हैं? तो चर उसे कहते हैं जो ए से स्टार्ट होता है, जो ए से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? छोटी ए से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? जेड तक जाता है। क्लियर बात है? जैसे हो गया ए बी सी, ये जाते रहता है एक्स वाई जेड, ये पूरा अंत तक, यानी 26 लेटर। एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर को हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है दो चर, यानी कितने चर लेना है हमें दो चर लेना है। कितने चर? दो चर लेना है। कौन कौन? तो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स ले लिए, वाई ले लिए। अब बोला है दो चर वाले रेखिक समीकरण। बताइए रेखिक किसे कहते हैं? तो रेखिक हम उसे कहते हैं जिसका घात केवल एक होता है। जैसे यहाँ पे दो ले लिए, यहाँ पे दो ले लिए, ये द्विघात हो गया, ये रेखिक नहीं हुआ। रेखिक में घात एक ही होता है और एक होता है तो हम नहीं लिखते हैं। जब एक घात होता है तो उस घात को नहीं लिखते हैं, यानी एक्स वाई हो गया। अब बोल रहे हैं समीकरण। समीकरण बोल रहा है यहाँ पे प्लस हो जाएगा या फिर माइनस होगा या बराबर जीरो या फिर कुछ भी हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। क्लियर बात है? अरे बोलो, यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी? चलिए, आशा करते हैं यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। क्लियर बात है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 5। क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए, मेरे साथ आप x का मान निकालेंगे। वादा करिए मेरे से कि आप x का मान निकालेंगे, y का मान आप नहीं निकालेंगे, क्योंकि y का मान निकालेंगे तो आपका भी सवाल बन जाएगा, लेकिन हमको x का ही मान निकालना है। तो ये बात है, बोलो बातें क्लियर हुई? हाँ, x का ही मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x है तो x रहने देते हैं। अब बराबर यहाँ पे 5 है, 5 को रहने देते हैं। और ये प्लस में y था, बराबर के इधर प्लस में y था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। क्लियर? बोलो बात यहाँ पे क्लियर हुई? अब देखिए, बराबर के ऊपर कौन गया? y है, y गया तो यहाँ पे देखेंगे कि y का मान क्या? जीरो। जीरो रखने पर, y का मान कितना रखने पर? जीरो रखने पर। तो y का मान जब जीरो रखेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा और 5 माइनस y के मान कितना? जीरो रखने पर, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या? जीरो हो जाएगा, यानी x बराबर 5 होगा। मेरा x बराबर 5, यानी एक हमारा समीकरण कर लिया, x बराबर 5 होगा। फिर क्या रखेंगे? y का मान उतना मत रखिए, सिंपल यहाँ पे लिख लीजिए, उतना लिखेंगे तो हो गया। y बराबर 0 रखने पर, सिंपल ठीक है, रखने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे y जब 0 रखेंगे तो 0 के बाद 1 लेना है। जब भी रखेंगे तो 0 1 2, ये तीनों के अलावा नहीं लेना है हमें। ठीक है, जब भी ऐसा समीकरण रहे तो ये तीनों के अलावा हमें और कुछ नहीं लेना है। जबकि और कुछ लेंगे तो वो बन जाएगा, लेकिन आंसर अलग आ जाएगा, ऐसे हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमको x का मान ही निकालना है। x रहने देते हैं और बराबर के ऊपर y को ही भेजना है। ऐसे तो हम x को भी भेज सकते हैं, लेकिन हमको y को ही बराबर के ऊपर भेजना है। ठीक है, और हम 0 1 2 ही रखेंगे। ठीक है, क्लियर बात है? तो यहाँ पे 1 रखेंगे, y का मान कितने? 1 रखने पर। क्लियर बात है? जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5 माइनस 1, x का मान हमारा 4 निकल गया। x का मान कितना निकला? 4 निकला। अब क्या रखेंगे? तो y का मान 2 रखने पर। कितने रखने पर? 2 रखने पर। जब y का मान 2 रखेंगे तो क्या निकलेगा? x बराबर 5 माइनस 2, यानी x का जो मान हमारा निकला वो 3 आ गया। जब इतना आ गया तो हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह। क्या आपको ये बॉक्स दिख रहा है? क्या ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है? अरे बोलो, क्या नजर आ रहा है? हाँ, आना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं क्योंकि दिखना भी है। चलिए क्लियर है बात? हाँ, यहाँ पे एक बॉक्स हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स हम बना लेंगे। क्लियर? और बीच में एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ तीन पाले हमको बना लेना है। देखिए, 4 घर बना क्या? अरे देखो, 4 घर क्या बन गया? हाँ, 4 घर हम बना लेंगे। क्लियर है बात है? हम कितने घर बनाएंगे? हम 4 घर बनाएंगे। बॉक्स बनाएंगे, उसमें 4 घर हम बनाएंगे।
ठीक है, उसमें 4 घर बनाएंगे। क्लियर बात है, बोलो एक बॉक्स बना लिया, 4 घर बनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ऊपर में एक्स लिखना है, ऊपर में एक्स लिखना है, क्लियर बात है, और नीचे में वाई लिखना है, नीचे में वाई लिखना है। अब देखिए एक्स का मान कितना कितना रखें, देखिए एक्स का मान कितना है, एक 5 आया, एक कितना है, एक 4 आया, और कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, एक 4 आया है और एक 3 आया है। क्लियर बात है, अरे बोलो बातें यहाँ पे क्लियर हुई। अब वाई का मान रखेंगे, तो वाई का मान कितना, पहले तो 0 ली, फिर 1 ली, और फिर क्या यहाँ पे 2 ले ली, यानी हो जाएगा 0 1 2। और कौन सा समीकरण है, तो x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे हम एक समीकरण भी, यहाँ पे हम एक समीकरण भी लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे भाई, तो x प्लस वाई बराबर 5। चलो बात है, वो यहाँ तक बातें क्या है, इतनी चीजें आप कर लेंगे, इतनी चीजें कर लेंगे तो समझिए आप आधा आलेख खींचना सीख गए हैं। अगर आप इतनी चीजें कर लिए तो आप आधा आलेख खींचना सीख चुके हैं। क्या करना है, इतना है समीकरण, y को ऊपर भेजना है, x को नहीं भेजना है। ऐसे तो x को भी भेज के बना सकते हैं, लेकिन y को भी भेजना है, ठीक है, मेरे साथ बनाइएगा। तो y को ऊपर भेज देंगे, और y का मान क्या है, 0 रखेंगे, 0 1 2, हमेशा 0 1 2 ही रखना है। तो y का मान कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया, फिर 1 रखेंगे तो कितना, 4 निकल गया, फिर 2 रखेंगे कितना, 3 निकल गया हमारा x का मान। क्लियर बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल करिए, इस क्वेश्चन को हल करिए। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 7। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 7, इसको हल करिए। तो देखिए इसको पहले हल करेंगे, क्या होगा, 2x को इधर रहने देते हैं, और 7 माइनस 3y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 7 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा, बटे 2, क्योंकि इधर देखिए गुना में है 2, बराबर को ले जाकर भागे में हो जाएगा। क्लियर बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको y का मान 0 रखना, वही 1 0 1 2, 0 1 2, तो y का मान कितना, 0 रखने पर, 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 3 गुना 0 बटे 2, यानी हमारा x बराबर निकला 7 में से अगर 3 जाए, सॉरी 0 से 3 गुना हुआ 0 हो जाएगा, यानी 7 बटे 3 हो जाएगा। तो क्या ये रखेंगे हम, क्या हम ये रखेंगे, क्या ये हमारा आलेख में ही, देखिए ऐसे भी तो निकल सकता है आलेख, लेकिन हमको ये नहीं रखना है, हमको प्रॉपर अंक चाहिए, बटा में भिन्न में ये सब में नहीं आना चाहिए, हमको प्रॉपर एक संख्या आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए। क्लियर बात है। तो हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे 1 रख देंगे। ऐसे हम क्या सिखाएं, हम सिखाएं कि 0 1 2 ही रखना है। किस आधार पे, तो इस आधार पे जब हमारा बटे में नहीं आए तब हमको 0 1 2 रखना है, लेकिन हमको जब बटे में आ जाए तो हमको 0 1 2 नहीं रखना है। क्लियर हो बात है। तब यहाँ पे क्या रखेंगे, ऐसा कटाएंगे कि एक नंबर आए, एक संख्या आ जाए, ऐसा कोई अंक रखेंगे। तो यहाँ पे हम y बराबर 1 रख के देखते हैं, जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 1 से, गुना क्या हो जाएगा 1 से, और 3 गुना 1 गुना 3 को 3 होगा, और 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यानी x बराबर 7 माइनस 3, 1 गुना हुआ 3 से 3 हो गया, x बराबर 7 में से 3 जाएगा कितना, 4 बटे 2, 2 से 2 में कटा, यानी x बराबर 2, हमारा x बराबर 2 निकल के आ गया। क्लियर हो बात है। तो हमको ये रखना है, ऐसा रखना है कोई संख्या एक आ जाए। क्लियर हो बात है। चलिए ये तो एक ही निकला, अब क्या रखेंगे, अब क्या रखेंगे, तो अब y बराबर क्या 2 रखेंगे तो होगा, अरे बोलो 2 रखेंगे तो होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा, यानी 1 बचेगा, 7 में 6 से जाएगा यानी 1 बचेगा, और 2 को 1 से नहीं कटा सकते हैं, ये भिन्न में आ जाएगा। तो भिन्न में नहीं लाना है, एक संख्या लाना है, तो क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 से क्या निकलेगा, हाँ 3 से निकल जाएगा हमारा। तो y बराबर कितने रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखने पर, 3 रखने पर। क्लियर बात है। जब y बराबर हम 3 रखेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे x बराबर 7 माइनस 3 गुना 3 और बटे यहाँ पे 2, यही समीकरण लेना है। y का मान कितना 3 रखे, तो यहाँ पे 3 हम लगा दिए हैं। क्लियर हो बात है। अब क्या करेंगे, अब x बराबर 7 माइनस 3 दिया 9, तो 9 बटे 2, x बराबर 9 में से 7 जगह कितना बचेगा, माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 बटे 2, कटाएंगे तो x बराबर माइनस 1 लीजिएगा, कितना निकलेगा, x बराबर माइनस 1 लिखिएगा। चलो बात है। अब क्या रखेंगे, अब देखिए
देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें 3 ही अंक लेना है, इस प्रकार 3 ही अंक लेना है ये कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे नहीं ना 3 बॉक्स बनाए, 3 अंक लिए, एक ये अंक लिए, एक ये अंक लिए और एक ये अंक लिए, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है, हम 2 अंक भी ले सकते हैं, 1 अंक नहीं ले सकते हैं, हम 2 अंक भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, हम 2 ही अंक लेंगे, ठीक है, 2 अंक भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है हमको 3 ही अंक लेना है। क्लियर हुई बातें? तो बोलो यहाँ पर बातें क्लियर होगी। तो यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे, x कितना कितना रखे हैं, x का मान कितना है, x का मान यहाँ पे निकला है 2, x का मान यहाँ पे क्या निकला है -1, तो -1 और ये बॉक्स को हमको मिटा देना है, हमको 2 ही बॉक्स रखना है, हमको कितना बॉक्स, हमको 2 ही बॉक्स रखना है। यहाँ पे कितना रखे हैं, y बराबर 1 और यहाँ रखे हैं 2, नहीं 3 रखे हैं, ठीक है। क्लियर हुई बातें, यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई, समझ में आया, अरे समझ में आया। चलिए ये तो रहा 1 अंक का, ये तो 1 अंक का रहा। अगर हम 2 अंक को आपसे दे दें, तो अगर हम आपको 2 अंक के दे दें तो तब निकाल पाएंगे? अरे बिल्कुल निकाल लेंगे, आप चिंता मत करिए, हम तो निकाल ही लेंगे, क्या नहीं। चलिए हम 2 अंक का दे दें, चलिए हाँ तो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है x प्लस y बराबर 3, ये पहला समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1। क्लियर बात है। चलिए अब जब AC दे दे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, इसको समी मत पढ़िएगा, इसको समीकरण पढ़िएगा। चलिए समीकरण 1 से, तो 1 से लेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या है 3 है, बराबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3 माइनस वाई, क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई, तो हम यहाँ पे y का मान अगर 0 रख देंगे, देखिए जब भी ऐसा हो, जब भी हमारा एक अच्छी हो, बटा में नहीं हो, जब भी हमारा बटा में नहीं हो, तो क्या हम 0 1 2 लेंगे, क्या लेंगे 0 1 2 लेंगे। क्लियर है बातें, बोलो बातें यहाँ पे क्लियर होगी। तो y बराबर क्या, 1 0 रखने पर जब हम 0 रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 3 माइनस वाई का मान 0 यानी x बराबर 3। अब क्या लेंगे, y बराबर 1 रखने पर, अब कितना रखेंगे, अब 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर और जब हम 1 रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1 यानी x बराबर 2, x बराबर हमारा 2 निकल गया। अब चलेंगे अब x बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2 रखने पर जब 2 रखेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, x माइनस 3, सॉरी x बराबर 3 माइनस 2 यानी x बराबर हमारा 1 निकल गया। कितना निकला है, x बराबर हमारा 1 निकला है, x बराबर हमारा 1 निकल गया। देख रहे हैं क्या, देखने x बराबर हमारा 1 निकल चुका है। क्लियर बात है, तो बोलो यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई। चलिए अब एक बॉक्स बना लेंगे, अपन एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरह अपन एक बॉक्स बना लेंगे। क्लियर हुई बातें, चलिए यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे y लेंगे, x का मान कितना कितना आया है, तो x का मान आया है 1 3 आया है, 1 3 आया है, एक कितना आया है, 1 2 आया है, एक कितना 1 आया है, ये 0 आया है, 1 आया है और 2 आया है। क्लियर हुई बातें। अब इतना लिखने के बाद समीकरण भी लिख देंगे, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। क्लियर हुई बातें, यहाँ तक बातें क्या क्लियर होगी। अब क्या लेंगे, अब समीकरण 2 से लेंगे, अब अपन समीकरण 2 से लेंगे। अब समीकरण 2 से जब लेंगे तो क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x बराबर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1 और प्लस वाई, तो क्या रखेंगे 0 1 2 यानी y का मान 0 रखने पर, y का मान कितने रखने पर, 0 रखने पर जब अपन 0 रख देंगे तो y बराबर 1 प्लस y का मान 0, तो 0 हो जाएगा, फिर x बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या y बराबर 1 रखने पर, कितने रखने पर, 1 रखने पर अगर हम 1 रख देंगे तो क्या निकलेगा, मेरा क्या निकलेगा, तो x बराबर 1 प्लस 1 यानी x बराबर अपन 2 निकल गया। x बराबर कितना निकला, x बराबर 2 निकल गया। क्लियर हो बातें, बोलो यहाँ तक बातें क्या क्लियर होगी।
अब क्या रखेंगे, x बराबर 2 रख देंगे अपन। x बराबर 2 रखने पर जब x बराबर अपन 2 रख देंगे तो क्या निकलेगा, x बराबर 1 प्लस 2, यानी हमारा जो x का मान निकला वो 3 निकल गया। हम देख सकते हैं x का मान हमारा 3 निकल गया, x का मान हमारा 3 निकल गया। क्लियर हो जाते हैं। अब एक आलेख यहाँ पे भी बना देंगे, यहाँ पर भी एक आलेख बनाएंगे, एक आलेख यहाँ पर भी बनाएंगे। आप देख सकते हैं एक आलेख अपने यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ x, यहाँ y, x का मान कितना कितना निकला है, तो x हमारा 1 2 3 निकला है, तो यहाँ पे 1 2 3 लिख देंगे, और y का मान 0 1 2 निकला है। क्लियर हो बात है। यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई। तो ये अभी हम समझाने के लिए आपको दिए हैं, और ये क्वेश्चन अभी आलेख नहीं खींचे, खाली आपका आलेख कैसे खींचना है ये सारे नियम हम यहाँ बताएंगे। क्लियर हो बात है। अब आलेख खींचते हैं। अब क्या, अब आलेख खींचते हैं। अगर आप समझ गए कि वो भी दो समीकरण भी रहे हम निकाल लेंगे, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हल्का हिंदी x प्लस वाई बराबर, चलिए 4 दे देते हैं, x प्लस वाई बराबर 4। ये अगला क्वेश्चन है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बिल्कुल जी हाँ एकदम बन जाएगा, प्रॉपर तरीके से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 4 प्लस में वाई बराबर को लेके माइनस में वाई। तो बात है। अब क्या रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 4 माइनस 0, यानी x का मान हमारा 0 निकल गया। कितना निकला है, 0 निकल गया। अब क्या रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर, जब अपन 1 रख देंगे तो कितना निकल जाएगा, x बराबर 4 माइनस 1, यानी x बराबर अपन 3 निकल गया। कितना निकला है, x बराबर 3 निकल गया। क्लियर हो बात है। अब क्या रखेंगे, अब देखेंगे y बराबर 2 रखने पर, जब अपन y बराबर 2 रख देंगे तो क्या निकलेगा, हमारा निकल जाएगा x बराबर 4 माइनस 2, यानी x बराबर अपन 2 निकल गया। कितना निकला है, x बराबर 2 निकल गया। क्लियर हो बात है। ये हमारा 3 निकल गया है। अब हम एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरह अपन बॉक्स बना लेंगे। क्लियर हो बात है। यहाँ इस तरह हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। x का मान कितना कितना निकला है, तो 4 3 और 2 निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 3 2, और y का मान 0 1 2, कितना 0 1 2। यहाँ तक क्लियर हो बात है। अरे बोलो, यहाँ तक क्या बातें क्लियर होगी, यहाँ से बातें क्लियर हो पक्का। चलिए अब अपन आलेख खींचेंगे। अब अपन आलेख खींचेंगे, तो एक आलेख बनाते हैं। एक क्या आलेख बनाते हैं, ये देखिए, ये इसको आलेख बोलते हैं। इसको क्या है, इसको आलेख बोलते हैं, इसको अपन आलेख बोलते हैं। क्लियर बात है। यहाँ देखिए मूल बिंदु है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मूल बिंदु है, एक छोटकू सा मूल बिंदु है, एक छोटकू सा क्या है, एक छोटकू सा मूल बिंदु है। इसको क्या बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। नीचे क्या बोलते हैं, नीचे y बेस बोलते हैं, नीचे y बेस बोलते हैं, ऊपर y बोलते हैं। बाएं और क्या बोलते हैं, x बेस बोलते हैं, और यहाँ पे x बोलते हैं। क्लियर बात है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जब बेस हो यानी माइनस में होगा, बेस हो यानी माइनस में होगा, अगर बेस नहीं होगा यानी प्लस में होगा। क्लियर बात है। बोलो बातें यहाँ पे क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम नंबर बैठाएंगे, नंबर यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन नंबर बैठा देंगे। क्लियर बात है। हाँ, यहाँ पे अपन नंबर बैठा देंगे, ठीक है क्लियर। चलिए हम जल्दी बैठा दें, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ, अब हम क्या सिखाएं कि x बेस रहे तो माइनस में होगा, यहाँ पे x बेस नहीं है यानी प्लस में होगा, यानी 1 हो जाएगा। बिंदु पेन से बैठा दें, ठीक है, जाके आपको दिखे। यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 13 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। आप कम भी ले सकते हैं, वो सवाल के अनुसार देखिएगा। यहाँ पे हाईएस्ट 4 है तो हमको हाईएस्ट 4 तक ही लेना है, यहीं तक 4 तक ही लेना है। ये हम फालतू लेनी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ एक्स वाई बेस है, वाई बेस है, यानी यहाँ पे लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्स बेस है, यानी यहाँ पर भी माइनस लेना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये सिर्फ y है, ये प्लस में होगा, यानी नीचे से लेना है, ऊपर से मत ले लेना, नीचे से लेना है, ठीक है। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। तो ये बात है, यहाँ पे बोलो दिमाग में अटका क्या ठनका। अब देखिए इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, यानी इसका निर्देशांक प्लस और प्लस हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक प्लस और प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक को क्या बोलते हैं, एक से यहाँ पे y है, इस तरह हम लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं कि नहीं। अब देखो एक को क्या बोलते हैं, एक को अपन भुज बोलते हैं, भुज, और y को अपन कोटि बोलते हैं, कोटि। तो पहले हमको भुज लेना है, फिर हमको कोटि लेना है, चलिए ये बात है। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए ये भुज है, ये भुज है, भुज में देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे लेंगे माइनस और प्लस, चलिए। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए पहले भुज लेना है, यानी प्लस है, यानी प्लस, और यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस। क्लियर बात है। इसका निर्देशांक क्या आपको याद हो गया, क्लियर हुई बात है। अगर इसका निर्देशांक आपको याद हो गया तो क्लियर हुई। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लेना है या माइनस प्लस लेना है, 2 नंबर में माइनस प्लस, देखिए ये तो याद हो जाता है, 3 नंबर में माइनस माइनस और पहला में प्लस प्लस, ये याद हो जाता है हर बच्चे को। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, प्लस माइनस 2 नंबर में बोल देते हैं और 4 नंबर में माइनस प्लस बोल देते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले भुज लेके चलना है, भुज में यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भुज में प्लस है तो प्लस और माइनस हो जाएगा। क्लियर, बोलो यहाँ तक क्लियर हो। अब सवाल को चलते हैं, अब अपन सवाल को चलते हैं, अब अपने सवाल को चलते हैं, इसको निरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ने बोला 4 और y ने बोला 0, एक ने बोला है 4, y ने बोला है 0। तो यहाँ पे देखिए एक ने यहाँ बोला है 4 और y ने बोला यहाँ 0, जब यहाँ पे हो जाएगा 4 और 0। तो बात बोलो क्या दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है 3 और 1, एक ने बोल रहा है 3 और y ने बोल रहा है 1। तो यहाँ पे 1 में 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी इसको इस तरह मिला देंगे अपन, इस तरह अपन मिला देंगे, क्लियर बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, क्लियर हो बात है। तो एक बिंदु आपको यहाँ मिल रहा होगा और एक बिंदु आपको यहाँ मिल रहा होगा, क्लियर क्लियर। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 2 और 2, अब बोल रहा है x में भी 2 और y में भी 2। अब प्लस में है, माइनस में नहीं है, जब माइनस में नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। जब माइनस में नहीं हो तो हमारा जो आलेख बनेगा वो एल के आकार का बनेगा। किसके आकार का बनेगा, तो एल के आकार का बनेगा, यानी हम इसको इरेज कर रहे हैं। क्लियर, बोल रहे हैं यहाँ तक बातें क्लियर। अब क्या करेंगे, अब 2 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए y में भी यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ पर भी 2 लेना है, इसको अगर ऐसे करेंगे और इधर ही इधर हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है 2 और 2 है। अब देखिए पहले भुज लिखना है, यहाँ बोला है भुज में 4, इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। यहाँ भुज में 4 बोला है, इसमें पहले हमको 4 लिखना है, क्लियर। यहाँ पे देखिए भुज में 3 बोला है, इसमें हमको पहले 3 लिखना है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, उल्टा पुल्टा तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, चलिए। अब इसको कटा देंगे, अब एक लाइन खींच के इसको कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, देखिए ये समांतर जा रहा है, यानी इसको 4 पे कटा देंगे, यहाँ से 4 से लाइन और यहाँ 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 करके कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, क्लियर क्लियर बात है। बोलो यही तो हमारा आलेख है। लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपने हल कर दिया है, आपने 5 नंबर का क्वेश्चन हल कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आलेख हो जाएगा और इसका समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या बोल रहा है, समीकरण बोल रहा है x + y = 4, यानी इसका समीकरण है x + y = 4, क्लियर। तो ऐसे हम आलेख खींच देंगे, इस प्रकार हम आलेख खींच देंगे, क्लियर हो बात है। अरे बोलो यहाँ तो बातें क्लियर हो गई, क्लियर होगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है नोट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि 2x प्लस प्लस 2y, 2y नहीं रहते सिर्फ y दे रहे हैं, सिंगल y बराबर क्या 4, 5 दे रहे हैं, y बराबर 5। क्लियर क्लियर है तो बातें। अब क्या करेंगे, अब क्या ये समीकरण नंबर 2 है। अब x का मान निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे। यानी यहाँ पे 2x बराबर 5, y प्लस में बराबर 2 यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ये x बराबर 5 माइनस y बराबर x माइनस 5 x बराबर 5 माइनस y बराबर 2। ठीक है, तो अब देखिए y का मान 0 रखिए तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। पहले हमको देख लेना है। अगर आप माइंड में नहीं कर सकते तो एक रफ कॉपी में कर लीजिएगा। पहले हमको देखना है। देखिए अगर y का मान अपन 0 रखेंगे यानी 5 में से माइनस जाएगा 0, तो क्या बचेगा 5 ही बचेगा। और 5/2 यानी 2 से 5 नहीं कट रहा है, इसमें y बराबर 0, 0 हमको नहीं लेना है। तो y बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे। तो 1 में क्या कटेगा, बोलो क्या कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्यों, क्योंकि y के मान जब 1 लेंगे तो 5 में से 1 जाएगा यानी 4, और 4 को हम 2 से कटा सकते हैं। क्या कटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। यानी x बराबर 5 माइनस 1/2, x बराबर 4/2, 2 से 4 में 2 बांध में यानी x बराबर 2। चलिए बात है x बराबर 2 हमारा निकल गया, 2 हमारा निकल गया x का मान। अब क्या करेंगे, अब रखेंगे x बराबर सॉरी y बराबर कितना रखेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3/2 आ जाता है जो नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो हमारा कट जाएगा, अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। यानी y बराबर 3 रखने पर अगर हम y बराबर 3 रखेंगे तो क्या निकलेगा, x बराबर 5 माइनस 3/2, x बराबर 5 माइनस 3, y का मान 3 रखेंगे तो 3 दे देंगे, बराबर क्या 2। अब देखिए x बराबर 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 काटेंगे तो एक बार में, यानी x बराबर 1, x बराबर अपना 1 निकल गया। x बराबर कितना निकला है, x बराबर 1 निकल गया। क्लियर, x बराबर अपना 1 निकल गया। अब क्या रखेंगे, अब y का मान क्या रखेंगे। अगर हम 4 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखेंगे यानी 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी x का मान अपन 5 लिखेंगे तो क्या कटेगा, क्या कटेगा, अरे बोलो क्या कटेगा। चलिए रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे x बराबर 5 माइनस 5/2 यानी x बराबर 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, 0/2 यानी x बराबर 2 को अगर 0 से भाग देंगे तो हमारा 0 ही निकलेगा, यानी 0। क्लियर, बोलो यहाँ तो बातें क्लियर। अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, सिंपल एक बॉक्स बना लेनी है हमको एक बॉक्स बना लेनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या x, यहाँ पे क्या y। अब देखिए ये समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 5। तो हमारा x का मान क्या निकला है, x का मान क्या निकला है, तो पहले तो निकला है हमारा 2, फिर क्या निकला है 1, तो 1 और फिर हमारा 0 निकल गया है। यहाँ का निकला है, यहाँ निकला है 1, 3 और यहाँ पे 5। क्लियर, यहाँ तक बोलो क्या क्लियर। अब आलेख खींचते हैं। अब अपन आलेख खींचेंगे तो आलेख खींचने के लिए सिंपल सा वही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ये प्लस में ही निकला है। कोशिश कीजिएगा माइनस में नहीं निकले, प्लस में निकले। ठीक है, तो यहाँ प्लस में निकला है यानी हमारा जो आलेख होगा वो एल साइज का होगा। क्या होगा, हमारा जो आलेख होगा वो एल साइज का होगा। अगर प्लस में निकला यानी हमारा आलेख एल साइज का होगा। क्लियर, यहाँ पे मूल बिंदु है, मूल बिंदु दे देंगे। ठीक है, अब हमारा सबसे अधिक 5 है, सबसे अधिक हमारा संख्या 5 है, वो भी y में है। यानी y का मान यहाँ पे 100 y हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। यानी y का मान सबसे अधिक 5 होगा। यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर, x का मान 0, x का मान 0 सॉरी x का मान सबसे अधिक 2 है तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, ज्यादा नहीं तो 4 5 और ले लीजिए। यानी 1 2, हमको 2 ही लेना है, 3 4 5। चलिए अब हम क्या, अब हम कटा देंगे। अब हम कटाएंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे x बराबर 2 बोला है और y बराबर 1 बोला है। x बराबर अपन 2 बोला है, y बराबर 1 बोला है। तो ये x का मान यहाँ पे 2 ले लेंगे, ये 1 से यानी 2 और y बराबर यहाँ 1, यानी ये बिंदु हमारा कट जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा कट रहा है, क्या कटेगा 2 है। भुज में 2 ही है, पहले हमको 2 लिखना है। भुज में जो रहेगा वही पहले लिखना है। ठीक है, तो भुज में पहले 2 है तो 2 लिख
अब क्या बोला है 1 और 3, भुज में 1 1, कोटि में 3 3। अगर यहाँ पे इस तरह गया और ये नीचे ऐसे कट गया, यानी यहाँ पे हमारा देखिए ये और ये, यानी 1 और 3। क्लियर हो बातें? यहाँ पे बातें क्या क्लियर हो गई? चलिए अब क्या बोला है, अब 1 से 0 बोला है, यहाँ पे 0 ले लेंगे, अगर में 5 बोला है तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, यानी 0 और 5 0 और 5। अब जो कट रहा है उसको कटा देंगे, अपन जो कट रहा है उसको कटा देंगे, अपन जो कट रहा है उसको क्या, उसको कटा देंगे, ठीक है, जो कट रहा है उसको हम कटा देंगे। चलिए चलिए तो क्या कट रहा है, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ये तीनों बिंदु कट रहा है, तो इस बिंदु को हम कटा देंगे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड आंसर सॉरी। चलिए ये आलेख हमारा यहाँ एक बिंदु यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से लेकर ये तीनों कटेगा, ये तीनों बिंदु लेक कटेगा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा लगा मिस्टेक है, एक में यहाँ डायरेक्ट हुआ है तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे बैठेगा, 4 यहाँ पे बैठेगा, यानी ये बच गया, तो यहाँ से अपन आएगा और यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे अपन कट जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पे चलिए ये तीनों बिंदु लेक चलेगा, यानी हमारे 2 पर कट गया, हमारे 2 पर यहाँ पे निकल गया, ठीक है। क्लियर बात यहाँ पे क्लियर हुई? अब क्या समीकरण क्या है, समीकरण है 2x प्लस 5, सॉरी 2x प्लस y बराबर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 5, हमारा यही समीकरण निकला। फिर से हम दे दें, ये इस तरह आएगा, इस तरह आएगा और इस तरह निकल जाएगा। क्लियर बोलो, क्या क्लियर हो गई? क्या क्लियर होगी बातें यहाँ पे क्लियर होगी? अब देखिए, अब अगर हम 2 समीकरण दे दे तो, एक समीकरण तो निकालना बहुत आसान है, निकल भी गया। अगर हम 2 समीकरण दे दे तो चलिए दे दें, चलिए देते हैं। चलिए 2 समीकरण दोनों हार्ड ही रहेंगे, दोनों हार्ड ही रहेंगे। उसके बाद अगर आप बना लेते हैं तो आप सीख जाएंगे, आप क्लियर सीख जाएंगे, ठीक है। आप आलेख आराम से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख गए। अगर ये वीडियो आप देख लीजिए तो सीख गए। चलिए अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, पहला क्वेश्चन 3x प्लस 2y बराबर 6। फिर क्या दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, दूसरा क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 5। क्लियर हुई बातें? यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब चलेंगे इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अपन को समीकरण 1 से लेना है, x क्या है 3x प्लस 2y बराबर 6 बराबर 6, ठीक है, यानी कि 3x बराबर 6 माइनस 2y, यानी x का मान निकला है 6 माइनस 2y बटे 3। क्लियर बात है? क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा होगा। चलिए अब x का मान और y का मान अपन अगर 0 लेते हैं, 0 लेते हैं तो 0 से गुना अगर 2 में होगा तो यानी 0, और 6 से भागा अगर 3 में होगा तो 2 निकल जाएगा, तो 0 ले सकते हैं। रखने पर अगर अपन 0 रखेंगे तो क्या निकलेगा, x बराबर 6 माइनस 2 गुना 0 बटे 3, यानी x बराबर 6 माइनस 0 बटा 3, यानी x का जो मान निकला वो 6 बटा 3 निकलेगा। 3 से 6 में 2 बार में कटेगा, यानी x का मान 2 निकल गया। x का मान हमारा 2 निकला। कितना निकला है? x का मान हमारा 2 निकल गया। यहाँ पे देख सकते हैं x का मान हमारा 2 निकला है, x का मान हमारा 2 निकला है। अब क्या लेंगे, अब y के मान अगर 1 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे यानी 1 में गुना होगा 2 में, 1 से गुना क्या 2 में होगा, 2 होगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 4 से 3 से भागा नहीं कटेगा, नहीं लगेगा, इसमें 1 का मान नहीं रखेंगे। अगर हम 2 लेते हैं, अगर y के मान हम 2 लेते हैं तो 2 गुना 2 यानी 4, अगर 6 में से 4 घटेगा तो 2 बटा 3 नहीं होगा भाई। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 गुना 6, 6 में से 6 जाएगा 0, 3 में से 0 भागा हुआ 0, यानी 3 ले सकते हैं, अपन 3 ले सकते हैं। 3 रखने पर अगर अपन का 3 रखेंगे तो क्या निकलेगा, x बराबर 6 माइनस 2 गुना 3 बटे 3, यानी x बराबर 6 माइनस 6 बटा 3, x बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 बटा 3 यानी x बराबर 0 निकल गया। क्लियर बात है? अब इसको हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। बोलोगे ये तो 2 ही निकला ना, हाँ 2 ही निकालना है, अगर ज्यादा हार्ड रहे तो 2 ही निकालना है, ठीक है। हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी बना के जल्दी आना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। x
वाई, एक्स का मान कितना निकला है 2 निकला है और यहाँ पे 0 निकला है, यहाँ पे केवल 0 निकला है और यहाँ पे 3। ठीक है, क्लियर बात है। यहाँ से क्या बात है क्लियर होगी। पहला समीकरण लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 6। क्लियर। अब क्या लेंगे, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्लियर। अब समीकरण क्या था 2 से यहाँ पे लेंगे, 2 में क्या बोल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 5, यानी 2x बराबर 5 माइनस 3y। x का मान कितना निकलेगा 5 माइनस 3y बटे 2 बटे 2। अब हम इस दोनों का मान बैठाएंगे, अब इस सबका मान बैठाएंगे तो अगर y का मान अपन 0 बैठाएं तो दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है, यहाँ पे 5 निकला है, यहाँ पे माइनस निकला है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे y, ठीक है, बटे यहाँ पे 2 निकला है, x का मान हमारा 2 निकला है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो क्या 5 बटे 2 होगा, 0 से 3 में गुणा होगा 0 होगा और 5 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 5 तो नहीं कटेगा। अगर अपन यहाँ पे 1 रखते हैं तो 5 में से 3 जाएगा 2 बटे 2 यानी 1 निकल जाएगा हमारा। तो क्या हम y बराबर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रखने पर ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर 1 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 3 गुना 1 बटे 2, यानी x बराबर 5 माइनस 3 बटे 2, यानी x बराबर अपन निकल गया 2 बटा 2, काटेंगे तो एक बार में, तो यानी x बराबर 2, x बराबर अपन का 2 निकल गया। क्या दिख रहा है सबको दिख रहा है, हाँ x बराबर अपन का 2 निकल गया। अब क्या रखेंगे, अब y का जो मान रख देंगे वो कितना रखेंगे, y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 में से 6 जाएगा यानी -1 बटा 2 नहीं होगा। अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 3 9 और 9 में से 5 जाएगा यानी 4, तो क्या रखेंगे 3 रखेंगे। 3 रखने पर अगर 3 रखेंगे क्या होगा, x बराबर 5 माइनस 3 गुना 3 बटे 2, यानी x बराबर 5 माइनस 9 बटे 2, x बराबर 9 में से 5 जाएगा तो 4 और माइनस में हो यानी माइनस में 4 बटे 2, 2 से कटेंगे 2 और में, यानी x का मान हमारा -2 हो गया। x का मान कितना है -2, x का मान हमारा कितना निकल गया है -2 निकल गया है। हमारा जो x का मान है वो कितना निकला है -2। तो एक बॉक्स बना लेंगे अपन एक बॉक्स बना लेंगे क्लियर। यहाँ पे x, यहाँ पे y, x का मान कितना निकला है, एक तो -2 निकला है और दूसरा मान क्या 2 निकला है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो y का मान कितना निकला है 1 और 3, तो यहाँ पे 1 और 3 रख देंगे क्लियर बात है। अब आलेख खींचेंगे, क्या इसमें 2 आलेख खींचेंगे, क्योंकि हमारा तो दो बिंदु निकला है ना, हमारा 2 बॉक्स निकला है, 2 समीकरण है, हमको 2 आलेख खींचना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं रे 2 आलेख नहीं खींचना चाहिए, हमको मात्र एक ही आलेख खींचना है। तो आलेख हम खींचते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे a को माइनस में, वो भी x में, यानी इसको हम रहने देते हैं, थोड़ी रहने देते हैं, इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि y में नहीं है तो y को हम मिटा देंगे। y में क्या दिख रहा है, y में माइनस क्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो मिटा देंगे, y को मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x लेस हो जाएगा, y x लेस। ठीक है क्लियर। अब देखिए हाईएस्ट कितना है x में दोनों में देखना हाईएस्ट कितना है, तो 2 है, दोनों में हाईएस्ट 2 है, तो यहाँ पे लेंगे 1 2, ज्यादा लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे तुमको 1 और 2 लेना है, क्लियर बात है। यहाँ पे 1 2 यानी -1 -2। ठीक है, इतना बेकार ले रहे हैं, ठीक है, इतना अपन बेकार ले रहे हैं। यहाँ पे लेंगे 1 और यहाँ पे लेंगे 2, यानी 1 और 2, और y में ज्यादा कितना है, तो y में ज्यादा देखिए 3 है, तो क्या लेंगे 1 2 3, यानी 1 2 और 3। क्लियर बात है, बोलो यहाँ पे क्लियर बात है हुई। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मूल बिंदु है मेरा, यहाँ पे मेरा मूल बिंदु है क्लियर। अब देखिए पहला समीकरण लेना है, पहला समीकरण क्या बोल रहा है, x का मान 2 और y का मान 0, तो यहाँ पे x का मान कितना लेना है 2, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पे 2 लिख रहा होगा, और y का मान कितना, y का मान 0, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी 2 और 0 क्लियर, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है,
x का मान 0 और y का मान 3, यानी x का मान 0 और y का मान 3, यहाँ पे 3 यानी 3, सॉरी यहाँ पहले भूल लेना है, ये पूरी में 0 है फिर 3 है। चलिए बात है, बोलो यहाँ तक बात क्या क्लियर। अब देखेंगे इसमें पहले क्या बोल रहा है, भूल बोल रहा है 2, y बोल रहा है 1, तो यहाँ पे 1, भूल y बोल रहा है 1, तो यहाँ पे 1। अब इस तरह गया और यहाँ पे मिल गया, यानी हमारा जो कोण बना है वो यहाँ बना है, यानी क्या 2 और 1, 2 और 1 बना है। फिर क्या है 3 और -2, फिर बोला y, तो x बराबर -2, x बराबर -2 और y बराबर 3, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ पे बना है, यहाँ पे क्या बना है -2 और 3, ये बात है। अब जो कट रहा है उसको कटा देनी है, अब जो कट रहा है उसको कटा देनी है, यानी हमारे यहाँ पे कट रहा है, एक बिंदु जो है वो हमारे यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। पहला क्या बोल रहा है, पहला हमारे यहाँ पे कट रहा है, और एक बिंदु और कहाँ कट रहा है, एक बिंदु हमारा और कहाँ कट रहा है, तो एक बिंदु हमारा एक में सॉरी हाँ एक बिंदु यहाँ पे कटा ना, एक बिंदु यहाँ पे कटेगा, देखिए एक बिंदु हमारा यहाँ पे कटा। क्लियर बात है, ये तो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, आंसर सॉरी माफी चाहते हैं, फिर से मंगा रहे, ठीक है कंफ्यूज हो गए थोड़ा। एक एक करके समीकरण एक एक करके लिखना है, ठीक है समीकरण एक एक करके हमको लिखना है। क्लियर बात है, यहाँ पे क्या पहले आगे किसी इस तरह, यहाँ पे x, यहाँ पे x', ठीक है इसको हम मिटा देंगे, इसको रेज कर रहे हैं, यहाँ पे 1 होगा 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट मेरा 2 है, 2 होगा, यहाँ मैंने सिर्फ 1, यहाँ पे सिर्फ 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, इतना ज्यादा दूर नहीं होगा, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए पहला समीकरण लेंगे, पहला समीकरण बोल रहा है 2 और 0, तो यहाँ पे लेंगे 2, x का मान कितना 2, और यहाँ पे बोल रहा है 0, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे अपन, 2 और 0, 2 और 0, तो लिखा है आपको हाँ ये वाला, और यहाँ पे अपन 0 ले लेंगे। चलिए अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है 0 और 3, यानी x का मान 0 और y का मान 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 0 और 3। अब देखिए ये यहाँ से कट रहा है, हम ये ब्लैक पेन का यूज कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से कट रहा है अपन का यहाँ से कट रहा है, बोलो यहाँ से कट रहा है, क्या कट रहा है, और ये समीकरण का नाम क्या है, ये समीकरण का नाम है 3x, 3 क्या होगा 2 का 3x प्लस 2y बराबर 6, 2y बराबर 6। क्लियर बात है, मगर बात क्या क्लियर होगी। अब ये इसको लेना है, अब इसको लेंगे, x बराबर 2, तो यहाँ पे 2 लेंगे, फिर क्या बोल रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लेंगे, 1 में से बढ़ेगा तो यहाँ पे कटेगा, यानी ये एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, हमारा एक बिंदु कहाँ होगा, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे, एक बिंदु हमारा यहाँ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 सॉरी 2 और 1। दूसरा क्या बोल रहा है -2 और 3, यानी ये -2 और यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी -2 और 3। क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट रहा है, चलिए हाँ बोला है -2 और 3, तो यहाँ पे देख लीजिए -2 और 3 यहाँ पे कट रहा है, तो हम कटा देंगे। यहाँ देखिए 3 के समाने लाए और यहाँ -2 के समाने लाए, यानी -2 और 3, -2 और 3 हमारा कट गया। अब देखिए मिल रहा है तो उसको मिला देंगे अपन, अब ये मिल रहा है तो मिला देंगे इसको, देखिए यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, आप इंची होगा तो आप कटा सकते हैं आसानी से, ये यहाँ से मिल रहा है, ऐसे क्या ऐसे यहाँ पे मिल गया हमारा, ऐसे हमारा यहाँ पे इस तरह गया और यहाँ मेरा मिल गया। क्लियर बात है, यहाँ पे क्या बातें, यहाँ पे क्या बातें क्लियर हो गई, चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए ये वाला त्रिभुज थोड़ा हमको डिस्टेंटिक लग रहा है, यानी ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ कटेगा, ये यहाँ कटेगा, ठीक है ये यहाँ कटेगा, यानी जो यहाँ बिंदु आप देख रहे हैं ना, यहाँ बिंदु पर दोनों कटा, दोनों यहाँ बिंदु पर करना, यहाँ बिंदु पर, और यहाँ पे क्या बिंदु है 2 और 1, यहाँ पे बिंदु क्या दिख रहा है, यहाँ पे बिंदु आपको 2 और 1 दिख रहा होगा, 2 और 1, यानी हमारा जो x का मान आया है वो 2 आया है, और जो y का मान आया है वो 1 आया है, यानी हमारा जो आंसर है वो इतना है, हमारा आंसर जो है वो इतना है। तो क्या आप आलेख खींचना सीखे हैं,
क्या आलेख खिल सीखे, ये थोड़ा गिरी हो गया तो सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हमारा आलेख खिंच चुका है। तो बात है, यहाँ पे जो जो अंक दिया है वो अंक बैठा दिए हैं और उसकी सीधी लाके हमने क्या कटा देंगे, ये हमारा निकल गया है। ठीक है, ये आलेख हमारा निकल गया। ठीक बात है, तो आप आलेख अच्छा तरीके से सीख गए होंगे, ये पूरा विश्वास से बोल सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते